आपकी जो राजनीतिक जो कुश्ती होती है उसमें तो आप एकदम एक तरीके से एक बाहर ही हो जाते हैं ना। यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं शिवपाल जी? देखिए कुश्ती में तो ये है कि पहलवान एक दूसरे से कुश्ती लड़ते हैं जी जी जी। और इसमें निश्चित है कि हार जीत होना ही है। नहीं है। तो लेकिन पहले वो अपना दम लगाते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, लेकिन जब पहलवान हार भी जाता है लेकिन फिर वो बुरा नहीं मानता है। और राजनीति में, आजकल की राजनीति में देखिए, मैं पहले देखता था आज से 40-50 साल पहले, 30 साल पहले, तब आपस में बहुत एक दूसरे में शिष्टाचार था, शिष्टाचार दोनों था। हाथ मिला लेते थे हार जीत दोनों के बाद। दोनों से। अब नहीं है। लेकिन थोड़ा सा राजनीति का माहौल चेंज हुआ है। लेकिन मुझको ये बताइए कि जैसे देखिए आपकी की जो अब तो आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आपने बना ली है अपनी, क्या आपको लगता है जो 2019 का चुनाव है इसमें जो आपकी पूर्व पार्टी थी समाजवादी पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन के सबसे बड़ी भूल की बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिला के? देखिए भूल तो की है, जो अखिलेश ने हाथ मिला लिया है हाथी से। हाथी से, जी। तो उन्होंने इतनी बड़ी भूल की है। जो ऑपरेशन 0/0 हो गया बिल्कुल। 0/0 है, ऑपरेशन 0/0, मतलब कोई फायदा नहीं है इसका। कोई फायदा नहीं। अच्छा, 0 का मल्टीप्लाई करो 0 का तो 0 ही रहेगा। तो आप ही के वही आपके अखिलेश यादव जिनको आपने हाथ से खिलाया, और अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर फिरोजाबाद में यही आपके अक्षय यादव जिनको आपने हाथ से खिलाया, और अब आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा अनुभव शिवपाल जी क्या 0/0 है क्या ये? देखिए, ये सब लोग संस्कार भूल गए। हमेशा देखिए बड़ों का बात मानना चाहिए और बड़ों से राय भी लेना चाहिए। हाँ? तो ये संस्कार भूले थे, और जो लोग ज़मीन से उठ कर के काम करते हैं, जनता के बीच काम करते हैं। अब देखिए, ये देखिए सब लोग गांव के लोग हैं, पहलवान भी हैं, सब लोग हैं। तो अगर सब लोगों के बीच में रहें तो पता चलता है अब क्या है। तो ये सब लोग भूलें, ये तो सीधे सीधे पढ़ते यहाँ आकर के एक तो नेताजी के पुत्र मुंह में काम हो गया पूरा। पुत्र, तो पुत्र मुँह में, और जनता ने भी इसे समझा कि चलो नेताजी का बेटा है। लेकिन कहाँ हमारी पार्टी थी, कहाँ पार्टी थी। 2004 में आपके 37 सांसद थे। 39 सांसद थे। 39 सांसद थे, और अब आ गए थे, जीते 5 पे आ गए। और हमारे अभी आपने देखा था 225 जीते थे जी। और फिर जो उपचुनाव हुआ थे उसमें 9 जीते थे। इस तरीके से उस समय 234 विधायक थे, अब आ गए 47 पे। ठीक, बात बताइए, एक वो हाइंडसाइट एक शब्द होता है ना कि आप इतिहास में आप कभी कभी जाके जब देखते हैं, आपके मुताबिक सबसे बड़ी गलती कहाँ हो गई थी, क्या हो गया था आप में और अखिलेश के बीच में? विरोधाभास कहाँ से उभरा? किसी पद को लेकर उभरा, किस बात के लेकर उभरा? देखिए, हमसे कोई बात ही नहीं है। हमेशा देखिए, मैंने हमेशा नेताजी की बात को माना और प्रोफेसर की बात को भी माना। जब वह नेता इसको सब लोगों ने चुन लिया, जिसने जब मुख्यमंत्री की शपथ ले ली, तो उसी दिन मैंने नेता मान लिया। लेकिन हमसे कोई ऐसी बात भी नहीं थी। विभाग भी हमारे सबसे अच्छे चल रहे थे, हमारे ऊपर कोई आरोप भी नहीं था। फिर भी देखिए, मुझको मंत्रिमंडल से भी हटाया, हमारे विभाग भी हटाए गए। जब मैंने पूछा अखिलेश को, भाई अगर कोई हमसे ऐसी बात थी तो मुझको बताते, मैं इस्तीफा दे देता। तो बोलता था, चाचा आपकी गलती कोई नहीं, कोई गलती नहीं। तो मैंने कहा मुझे क्यों हटाया? बोला कि नेताजी को चिढ़ाने के लिए। चिढ़ाने के लिए आपको हटा दिया? हाँ, हटा दिया। तो नेताजी कभी कभी हमारी तारीफ कर देते थे, भाई उनका काम बिल्कुल ठीक है, उनका काम बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो ही है जो महाभारत हुआ था, तब एक शगुनी ने करा दिया था। तो यहाँ भी एक हमारे परिवार में एक शगुनी पैदा हो गई। कौन शगुनी है ये?
अब तो वो तो वैसे समझ ही लेना चाहिए। नहीं मैं हमारे दर्शक नहीं समझेंगे ना जब तक आप नहीं बताएंगे कौन आप प्रोफेसर साहब की आप बात कर रहे हैं क्या? राम गोपाल यादव जी उनका बेटा ही तो है यहाँ से जो लड़ रहा है आपके खिलाफ। अब आपने नाम ही ले दिया प्रोफेसर शकुनी है मतलब। राम गोपाल, वो शकुनी है। उन्हीं की वजह से अखिलेश को नेताजी के खिलाफ, हमारे खिलाफ भर रखा था। अच्छा, और अब का माहौल देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पर तो माहौल लोगों ने बना दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ के बैठ गए हैं कि आपने जो पूरी पार्टी बनाई है वो सुनाइए कि महागठबंधन का नुकसान। देखिए, सबको पता है, पूरे प्रदेश को अब तो पता हो गया है, पूरी जनता को पता हो गया है। मैंने 2 साल इंतज़ार किया है पूरा परिवार फिर से एक हो जाए। अच्छा, मैं ये भी नहीं चाहता था कि मुझे कोई बड़ा पद दे दो या मुझे MP MLA कुछ लड़ा दो। मैंने तो इतना कहा था कि भाई हम लोगों का सम्मान होता रहे और मुझे पार्टी में कोई पद दे दो जिससे मैं बिजी भी रहूं और हमारे पास जनता भी बहुत है पूरे प्रदेश में। मैंने लंबे समय तक संगठन में काम भी किया, जनरल लेकिन वो भी सेक्रेटरी, तैयार नहीं था उसको भी तैयार नहीं। और उन्होंने ये और किया उसके बाद, जबकि हम समाजवादी पार्टी से जब विधायक था जी। और आपको भी याद है हमारे चुनाव में आप भी आए थे। जी बिल्कुल। तो प्रोफेसर राम गोपाल हमारे विरोधी, जबकि हम समाजवादी पार्टी और साइकिल से चुनाव लड़ रहा था और प्रोफेसर थे समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, सर्वे सर्वा मान लीजिए एक तरह से। और हमारा विरोध रहे तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था उसकी मदद कराई। तो अगर यही देखना तो अखिलेश को तुरंत उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। फिर हम जीत गए उसके बावजूद भी। फिर उसके बाद जब पार्टी की मीटिंग हुई तो एक बार मुझे बुलाया गया, सिर्फ एक बार बुलाया। एक बार मैं गया। फिर उसके बाद मुझे जब भी पार्टी की मीटिंग होती थी, विधानमंडल मीटिंग होती थी या हम जिलों में जाते थे, तो जब हम जिलों में जाते थे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पार्टी के अध्यक्ष को समाजवादी पार्टी कार्यालय से निर्देश दिए जाते थे कि इनसे कोई नहीं मिलेगा। आप कांग्रेस के साथ भी नहीं हो पाए, आप महागठबंधन के साथ भी नहीं हो पाए, आरोप आपके ऊपर इस और लग गया कि आप भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ के आप बैठे हुए हैं। अब होगा क्या आपका शिवपाल जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारी कभी बात नहीं हुई, कभी नहीं हुई। मैंने प्रयास किया था अखिलेश, और पहले तो किया अखिलेश, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने कोई ज़्यादा सीटें भी नहीं मांगी थी। ठीक है। और कांग्रेस? फिर हमने कांग्रेस से भी बातचीत हुई हमारी, कांग्रेस के सभी नेता भी चाह रहे थे और फिर प्रदेश की पूरी जनता भी चाह रही थी। तो मेरी कोई वहाँ भी कोई बड़ी डिमांड नहीं थी, वो भी नहीं हुआ लेकिन। तो लेकिन मैंने उनसे यही कहा था कि देखिए 2 सीट पर तो हमें दे दो, फिरोजाबाद और इटावा, और इसके अलावा जहाँ पर आपके पास प्रत्याशी न हो हमें 20 सीटें दे दो, 25 दे दो, और अगर तुम्हारा नहीं बनता तो मुझे 15 ही दे देना। उसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। उसके लिए भी तैयार नहीं हुए, बोले कि तुम्हारे लड़ाने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा। फिर तो मैंने उनसे कहा कि तुम अपने 2 सीटें छोड़ करके 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी दे दो और चुनाव चिन्ह हम अपने से लड़ा देते हैं। उस पर भी तैयार नहीं हुआ। उस पर भी तैयार नहीं हुए। तो मैंने कहा, फिर जब तैयार नहीं हुए तो फिर ज्योतिराव सिंधिया से हमारी बात हुई। हम कहे, उन्होंने कहा कि भाई नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उनसे यही बोला कि पछताओगे बेटा, पछताओगे, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। तो अंत में मुझको ये बताइए शिवपाल जी कि देखिए ये जो दंगल है, इस दंगल में जैसे हमने बोला कि भाई दोनों देखिए एक के बाद एक दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन एक नियम से लड़ते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए कभी मेनका गांधी जी क्या कहती हैं, अमित शाह जी क्या कहते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समाज को लेकर एक जो राजनीति हो रही है, इसका लगता है कि ये प्रदेश को सही दिशा में लेके जाएगा। देखिए, हमारा देश सेकुलर देश है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर लगातार प्रहार करें। सेकुलर देश है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी लोग हैं और सभी को रहने का पूरा अधिकार है। और जहाँ तक देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है
तो सच्चर कमेटी में मुसलमानों के बारे में आया है कि मुसलमान दलितों से भी बदतर स्थिति में है जी जी। पढ़ाई के मामले में, आर्थिक रूप से। तो देखिए अभी तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। और देखिए जहाँ तक मुसलमानों को गलत निगाह से अगर देखा जाएगा तो वो तो अच्छी बात है नहीं। लेकिन आपको लगता है आप ही के मतलब आपके पूर्व जो मुख्यमंत्री जी थे अखिलेश जी, आज वो मायावती के साथ हैं, लेकिन एक धारणा है कि मायावती जी हो सकता है किस तरफ जाएं ये पता नहीं। देखिए क्या समाजवादी पार्टी भी कभी क्या जा सकती है भाजपा के साथ, नेताजी भाजपा के साथ? देखिए मायावती जी पर कोई भरोसा कर नहीं सकता है। आपसे बेहतर कौन जानता है उनको? मायावती जी पे कोई भरोसा कर नहीं सकता है। कुछ भी हो सकता है। अब अखिलेश पे भी प्रदेश की जनता भरोसा नहीं कर सकती है। तो ये तो जो मैंने कहा स्ट्राइक 0/0 0/0। तो जहाँ देखिए मायावती जी पे 0 MP, उनको तो दे दी 38 सीटें, और जो अखिलेश पे समय थी 7 सीटें, वो लड़ रहे 35 सीटों पर। और कहाँ समाजवादी पार्टी जहाँ 80 सीटों पर लड़ती थी और 39 सीटें जीतती थी। हैं? वो आज की डेट में खुद ही। हाँ, तो मैंने तो स्ट्राइक 0। तो अंत में मुझको ये बताइए शिवपाल जी कि आपका देखिए इतना लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, कहीं आप तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने की सोचेंगे? देखिए नतीजे आ ही जाएंगे 23 मई को। हाँ, देखिए हमारा तो भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश ने और कांग्रेस ने, हम चाहते थे कि इसलिए चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा सरकार में ना आ पाए, लेकिन हमें सबने दूर कर दिया। तो आप तो नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बाकी ने दूर कर दिया तो आप भाजपा के साथ चले जाएंगे? ऐसी स्थिति अब की बार इस चुनाव से पैदा होगी, हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। जो भी सरकार हमें सब कुछ, अगर कांग्रेस की बनती है, अलायंस की में अगर मिला करके बनते हैं, या भारतीय जनता तब पार्टी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी। या भारतीय जनता पार्टी की? देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के हमेशा खिलाफ रहे। खिलाफ रहे। हाँ, ठीक है नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवपाल जी।